जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। ये है सीबीआई बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2025। जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती निकली है, जिसमें चौकीदार के पद हैं, अटेंडर के पद हैं, कार्यालय सहायक के पद हैं। 7वीं 8वीं 10वीं जो भी आपने कर रखी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक साथ दो भर्तियां लेकर के आए हैं। दोनों ही भर्तियों की जानकारी आपको अच्छी प्रकार से देने वाले हैं। राजस्थान की भी भर्ती है और अदर भी भर्ती है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। एज, योग्यता, चयन, वेतन, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2025, राजस्थान सीबीआई बैंक भर्ती, कार्यालय सहायक, अटेंडेंट, वॉचमैन, चौकीदार, बिना परीक्षा भर्ती। फॉर्म शुरू हो गए हैं। महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। 7वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक, सभी के लिए यहाँ पे मौका है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं राजस्थान की बता देता हूँ, उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन है, ये तो है राजस्थान का। ठीक है साहब, देख सकते हो आप, राजस्थान में कोटा का है, कोटा जिला है, उसका है नोटिफिकेशन। देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, होटल, एयरलाइंस बिल्डिंग 3B, सिविल लाइंस, नयापुरा, कोटा, राजस्थान 324001, ये पिन कोड नंबर है। ये ऑफलाइन भर्ती है साहब। कैसी भर्ती है? ऑफलाइन भर्ती है, जिसमें आपको डाक द्वारा भेजना है। या आप खुद जाके जमा करवाओ या आप डाक द्वारा फॉर्म को भेजो। और अगर आप राजस्थान में कोटा से फॉर्म लगाते हैं तो कहाँ पे फॉर्म भेजना है? तो ये या दे रहा को एड्रेस देख लो, क्षेत्रीय कार्यालय, यानी कि 2 लगा करके। फ्रॉम में तो खुद का पता बिल्कुल, और 2 में ये पता आएगा। ठीक है जी, 2 में ये लगाना है कि भाई हम कहाँ पे भेजना चाहते हैं फॉर्म को। क्षेत्रीय कार्यालय, होटल, एयरलाइंस बिल्डिंग 3B, सिविल लाइंस, नयापुरा, कोटा, राजस्थान, पिन कोड नंबर 324001, यहाँ पे आपको भेजना है। समझ गए? बिल्कुल साफ समझगा। RCT कोटा में कार्यालय सहायक का पद है, फैकल्टी के पद हैं, अटेंडेंट का पद है, वॉचमैन कम गार्डनर का पद है। एक एक पद के लिए अनुबंध आधार पर आवश्यकता, पद नियुक्ति स्थान कोटा रहेगा। एक एक पद है इनके सबके। कार्यालय सहायक को एक पद, फैकल्टी को एक पद, अटेंडेंट को एक पद, वॉचमैन कम गार्डनर को एक पद। एक एक पद हैं और ये इसकी जो ड्यूटी रहेगी वो कोटा में रहेगी आपकी। अब देखो, कार्यालय सहायक के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एज वगैरह सारी चीज़ें और भी दिखाएंगे आपको। और ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा साहब? ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम के ऊपर आपको फॉर्म भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। फॉर्म बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। फॉर्म बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होगा। टेलीग्राम को डाउनलोड ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। पूरा का पूरा फॉर्म सब कुछ फ्री मिलेगा। नोटिफिकेशन भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा। अब योग्यता की बात करें, देखो योग्यता में देखो आप फटाफट से देख लेते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। अगर आप कार्यालय सहायक के लिए फॉर्म भरते हैं तो स्नातक मांगा गया है। BSW हो, BA हो, BCom हो, ठीक है। और अगर आप फैकल्टी के लिए फॉर्म भरते हैं तो फैकल्टी के लिए जो योग्यता है वो स्नातक होनी चाहिए या फिर स्नातकोत्तर होनी चाहिए। MA हो, BSc हो, ठीक है, कृषि से हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। वेटनरी आपने कर रखी हो या BA B.Ed आपने कर रखी हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसमें? फैकल्टी के लिए। और अब अटेंडर की बात करें तो अटेंडर में केवल 10वीं पास, अटेंडर के लिए केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। वॉचमैन कम गार्डनर की बात करें तो केवल 7वीं पास। कौन सी पास? केवल 7वीं पास मांगी गई है। ठीक है जी, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। और इसकी अंतिम तिथि है 21 मार्च 2025। इसकी लास्ट डेट क्या है साहब? 21 मार्च, यह लिख दियो, 21 मार्च 2025 लास्ट डेट रहेगी। प्राधिकृत अधिकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो है ये कोटा की है, राजस्थान में। यहाँ पे आप भेज सकते हो अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो। अब राजस्थान की तो होगी बात फ्री, ठीक है साहब। अब इसमें देखो पूरे के पूरे फॉर्म और ये सब कुछ बताते हैं आपको, वेतन वातन सब कुछ बताएंगे। ठीक है जी। अब ये तो शॉर्ट नोटिस आया है राजस्थान बड़ा, तो अब हम दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं। चलो साहब,
अब हम देखते हैं ये नोटिफिकेशन, ये देखो। अब सब फॉर्म कहाँ से ले, तो ये येलो फॉर्म, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ से डाउनलोड करोगे, टेलीग्राम पे डाल दिया है ये, ठीक है। ये है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ RE रेस्टी मुरैना एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये जो है ये मुरैना का है, और मुरैना कहाँ पे है साहब, मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, वहाँ की भी ये भर्ती है। तो इस फॉर्मेट को आप ले सकते हो, फॉर्मेट को ले सकते हो, और ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, इनको आप क्या करवा सकते हो, मिटवा सकते हो। और ई मित्र के माध्यम से, या फिर आप इस मुरैना को डिलीट कर, यहाँ से दूसरा का दूसरा निकल जाएगा, ऊपर से क्रॉप करके कट जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। या फिर ऐसा आप टाइप करवा सकते हो, ई मित्र के माध्यम से आप ये का ये टाइप भी करवा सकते हो। यहाँ पे अपना फोटो लगेगा, यहाँ फोटो के ऊपर यहाँ पे ऐसे सिग्नेचर होंगे, ठीक है साहब। ये देखो भेजना कहाँ है, तो देखो टू रीजनल मैनेजर CO चेयरमैन DLRAC सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे नाम आएगा कि भाई तुमको तो नयापुरा कोटा भेजना है, तो नयापुरा कोटा राजस्थान, वो पूरा का पूरा एड्रेस, ठीक है ना, वो जो मैंने बताया था बिल्डिंग 3, वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा कि भाई हमें यहाँ भेजना है, ठीक है जी। चलो साहब, फिर यहाँ पे अपना नाम आ जाएगा, जैसे आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें। मेरा नाम लिखता हूँ, जैसे मैं RAJESH, ऐसे पूरा का पूरा एड्रेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई दिव्यांग है तो वो अपना लगाएगा, नहीं तो आप छोड़ दो। यहाँ फिर डेट ऑफ बर्थ लिख दो, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर एज कंप्लीट कितने साल के हो गए, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल हो, इंडियन हो, हिंदू धर्म है कौन सा है, और तुम्हारा जो शादीशुदा हो कि नहीं हो, पिता का नाम हस्बैंड हो तो हस्बैंड का नाम, परमानेंट एड्रेस वो ही आ जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसमें फिर आपको क्वालिफिकेशन देनी है कि भाई किस पद के लिए फॉर्म भर रहे हो, तो उसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन, कौन सा बोर्ड है, ये सारी की सारी जानकारी आपको इसमें भरनी होगी। यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, किसी बैंक में पहले से काम किया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो ही आपको इसको भरना है, अन्यथा मत भरना, फिर छोड़ देना खाली, ठीक है। अगर इसको भरोगे तो एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है इसमें, और एक्सपीरियंस के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की भी फोटोकॉपी लगेगी भाई, कि आपने किस बैंक में काम किया। अगर किसी भी भाई बहन को एक्सपीरियंस हो तो ही भरे, अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल हाँ, क्योंकि भर्ती में नहीं मांगा गया है। ये यहाँ पर कोई रिटायर्ड कर्मचारी है तो वो भरेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई किस प्रकार से क्या है। ये अगर आप कोई प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अब फिलहाल में आप कहीं पे काम कर रहे हो किसी बैंक में, तो भरना पड़ेगा, प्रेजेंट में काम कर रहे हो तो। बाकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, ठीक है साहब। अब आगे यहाँ पे फिर तुम्हारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाया आपने, वो सारी चीज़ें। अब ये देखो, ये इसके लिए है, अगर कोई मुरैना के लिए भरना चाहता है, संविदा आधार पर RCT ग्वालियर के लिए भरना चाहता है, या भिंड के लिए भरना चाहता है, मुरैना के लिए भरना चाहता है, तो फिर ये फॉर्म भरेगा। इसमें लिखा हुआ है, ये आराम से यहाँ से भर सकता है। मध्य प्रदेश वालों के लिए ये है, बाकी राजस्थान वालों के लिए तो वो है ही। अब मध्य प्रदेश का जैसे ये लिखा हुआ है ना पूरा का पूरा, ऐसे ही राजस्थान वालों को लिखना है। टू रीजनल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस। अब यहाँ तो लिख दिया है नाका, ये ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश का एड्रेस दे दिया, लेकिन राजस्थान वालों को राजस्थान वाला एड्रेस लिखना है, वो खाली वाला जो अपने पास है ना वो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिंदी का है भाई, पूरा का पूरा फॉर्म ये आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं आप। इसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ना तो इसमें MP का नाम है ना राजस्थान का नाम है। ये फॉर्म आपको काम आएगा, सीधा का सीधा जो है काम आ जाएगा आपको। लेकिन यहाँ भी लिखा हुआ है ना ये भिंड, भाई यहाँ तो मिलता है ना, लास्ट में तो मिलता है भिंड, तो इसलिए आपको तो खुद को यहाँ से क्रॉप करवा के निकलवाना पड़ेगा, ठीक है, राजस्थान के लिए तो ओके। और भाई राजस्थान से ही मित्र वालों से भी पूछ लेना, अगर राजस्थान का वो दे दें तो वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है जी। चलो अब आगे देखते हैं अपने। अब देखो इसमें पूरी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पद का नाम, एज, योग्यता, अनुभव वगैरह, ये सारी की सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। अब देखो सबसे पहले अटेंडर की देख लो। अटेंडर की जो है 22 साल से 40 साल है एज, यानी कि 22 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 22 से 40 साल एज है, और इसमें मात्र और मात्र कितनी पास, 10वीं पास। अटेंडर के लिए 10वीं पास मांगी गई है। स्थानीय भाषा के अच्छे जानकार होने चाहिए, यानी कि आप
उसी जिले या नज़दीकी जिले का निवासी होना चाहिए। जैसे कोटा की भर्ती निकली है तो राजस्थान का निवासी होना चाहिए, राजस्थान से बाहर का नहीं होना चाहिए। और वैसे तो कोटा वालों को पहले लिया जाएगा, जो जिस जिले के निवासी होंगे तो उनको पहले लिया जाएगा। ठीक है जी, चलो साहब। लेकिन राजस्थान के बाहर के नहीं भर पाएंगे राजस्थान में, और यहाँ मध्य प्रदेश में उससे बाहर के नहीं भर पाएंगे। अब इसमें देखो पूरी जानकारी को देखते हैं। हाँ, 8,000 तो तनख्वाह मिलेगी इसको। किसको मिलेगी 8,000 तनख्वाह? अटेंडर को 8,000 तनख्वाह दी जाएगी साहब। छुट्टी उट्टी भी दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोफाइल क्या होता है? जो प्रोफाइल देखो, संस्थान ने चला वो कार्यालय सहायक निदेशक, LFC प्रभारी को सहायता करना, ये सारे काम रहते हैं। खाता, वाउचर, बही खाता, रजिस्टर, इनको रख रखाव कर वो, इसी प्रकार की अन्य गतिविधि हैं वो ही आपको करनी है। चयन प्रक्रिया कैसे होगा? पात्र उम्मीदवार का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा बस, और इंटरव्यू ही होगा इसमें परीक्षा नहीं होती है साहब, इंटरव्यू ही आपका लिया जाएगा। आवेदन पत्र प्रारूप उसकी 21 मार्च थी ना राजस्थान की, ठीक है साहब। और इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 22 मार्च। देखते हैं ना, अभी मिल जाएगा अपने को। ठीक है, ये रही 22 मार्च है इसकी लास्ट डेट। ये अपना आवेदन पत्र प्रारूप जो है, अंतिम तिथि 22 मार्च है। 22 मार्च तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए भाई। मध्य प्रदेश भेजो तो मध्य प्रदेश पहुंच जाना चाहिए, मध्य प्रदेश वाले ही भरेंगे। राजस्थान में भेजो तो राजस्थान में 21 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए, राजस्थान वाले ही फॉर्म भरेंगे उसमें। ठीक है जी, एक साथ 2 भर्ती लेके आया हूं आपके लिए। आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं है, आवेदन शुल्क कुछ नहीं है भाई, फ्री है बिल्कुल, नो फीस नो एग्जाम, ये है। चलो साहब, ये तो हो गई इसकी बात। ठीक है जी, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा पद, दूसरे पद के लिए देखते हैं फैकल्टी। तो फैकल्टी के लिए क्या चाहिए? फैकल्टी वाला पद है, इसमें भी एज 22 से 40 ही है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप PG हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। MA इन रूरल डेवलपमेंट, MA इन सोशियोलॉजी फिजिकोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर वाले भी भर सकते हैं, BA विद BEd वाले भी भर सकते हैं, वो भी इसमें भर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है जी। और इसमें लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान वालों को वो राजस्थान का ज्ञान होना चाहिए, MP वालों को MP ज्ञान होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बात करें। ये लीव लू छुट्टी उट्टी सब कुछ मिलती है। जो प्रोफाइल वही तुम्हारी है भाई, उसमें तुम्हारे जैसे भाई जो भी एक्शन प्लान है, लॉजिस्टिक ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम है, ये सारे की सारी चीज़ें हैं, नोट्स वगैरह का ये सब। सिलेक्शन तो वही होगा तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू। क्या होगा? पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। फीस फास कुछ भी नहीं है। लास्ट 22 मार्च 2025 है। फॉर्म भेजने का पता ये दे रखा है, इसमें ऊपर भी दे रखा है, आप वहाँ पे भेजेंगे। चलो साहब, अगला जो पद है उसके लिए बात कर लेते हैं एक बार। चल भाई चल। असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखो, जो कार्यालय सहायक है, एज सबकी 22 से 40 साल ही है। ग्रेजुएट मांगा गया है, BA हो, BSc हो, BCom हो। BSc तो नहीं दे रखा है, BSW, BA, BCom। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। इसमें ग्रेजुएशन अगर है तो ऑफिस असिस्टेंट कार्यालय सहायक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। इसकी जो तनख्वाह रहेगी वो तनख्वाह वगैरह 12,000 है। इसकी तनख्वाह कितनी रहेगी? 12,000 पर मंथ तनख्वाह रहेगी भाई इसकी। चलो साहब, और आगे देखते हैं अब इसमें। ये इसका भेजने का पता ये का यही है सबका। ठीक है, ऑफिस बॉय के लिए बाद में वॉचमैन, और वो भी तो है भी, कम गार्डनर, और वो उसको भी एक बार देखेंगे। ये रहा चौकीदार सहमाली। चौकीदार सहमाली वॉचमैन, एज 22 से 40 साल, कम से कम 7वीं परीक्षा पास कर रखी हो तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और बागवानी वगैरह का थोड़ा बहुत कार्य अनुभव है तो उसको प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिजायरेबल है, वांछनीय है। अगर है बागवानी का नॉलेज तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, फॉर्म तो आप लगा ही सकते हो, 7वीं पास है इसमें। और इन तनख्वाह कितनी मिलेगी साहब? 6,000 रुपया मिलेगा। ये देखो, अमाउंट इसका 6,000 रुपये निश्चित होगा, 6,000 इसकी तनख्वाह दी जाएगी। ठीक है साहब, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। और इसका जो चयन होगा वो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, इनको इंटरव्यू के माध्यम से इनका चयन होगा। तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। और ये कहाँ पे भेजना है फॉर्म, ये सारी चीज़ें देख सकते हो।
ये पूरी की पूरी जानकारी है। इसमें कोई परीक्षा नहीं, कोई फॉर्म फीस नहीं है, ठीक है। पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी साहब। टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, टेलीग्राम के ऊपर आपको सारी नोटिफिकेशन, फॉर्म सब कुछ मिलेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। राजस्थान वालों के लिए 21 मार्च लास्ट डेट है, मध्य प्रदेश वालों के लिए 22 मार्च लास्ट डेट रहेगी, इसलिए मैंने आपको सारी डिटेल से समझा दिया है। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।